रहीम वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। आज इस मुख्तसर वीडियो में हम वुड रादर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले याद रखिए, ये जो वुड रादर है इसको ग्रामर में सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी है। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, अब ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसके बहुत से फंक्शन हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 3 फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो इसकी इस्तेमाल है वो है इट शोज, इट मेक्स अ चॉइस। ये हमें चॉइस बनाती है। जब भी आप किसी को 2 या 3 चीजों के दरमियान, खासतौर पर 2 चीजों के दरमियान जब आप किसी को चॉइस देते हैं कि आप इन दोनों में किसका इंतखाब करेंगे, तो आपने वुड रादर का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, हमें सवाल के तौर पर यहां लिखता हूं। क्वेश्चन इस तरह होगा, would you rather। अब चूंकि ये सवाल है तो ये would you से पहले आएगा। would you rather take tea, would you rather take tea or coffee, would you rather take tea or coffee। अब ये सवाल बना और ये एक्चुअली असल में मैं चॉइस बना रहा हूं उसको कि आप चाय पिएंगे कि कॉफी पिएंगे। would you rather take tea or coffee, would you rather take टी और कॉफी, यानी आप क्या लेना चाहेंगे। दिस इज आई एम जस्ट मेकिंग चॉइस। अब वो इन चॉइस में खुद इंतखाब करेगा। तो जब मैं किसी को चॉइस देता हूं तो वो इनमें एक को प्रेफर करेगा, वो प्रेफरेंस करेगा। तो जवाब में वो इस तरह बोलेगा, आई वुड रादर टेक टी, आई वुड रादर टेक टी डैश कॉफी। अब याद रखिए, जो असल बात है वो यहां है। अक्सर स्टूडेंट यहां गलती करते हैं। आई वुड रादर टेक टी, अब आपने यहां देन लगाना है। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं वुड रादर के जुमरे में 2 चीजों के दरमियान, तो आपने देन लगाना है। आई वुड रादर टेक टी देन कॉफी। दूसरी बड़ी गलती यह है कि स्टूडेंट अक्सर कहते हैं आई वुड रादर टू टेक, तो वहां टू लगाते हैं। तो यहां टू नहीं लगाना चाहिए, यहां हम बेयर इंफिनिटिव लगाते हैं, यहां हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वुड रादर के साथ टू का इस्तेमाल नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आई वुड रादर टू टेक टी, ये गलत है। आई वुड रादर स्टडी, आई वुड रादर गो, आई वुड रादर मीट। तो ये 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है टू मेक अ चॉइस। जब भी आप किसी को चॉइस देते हैं, आप चॉइस बनाते हैं, तो आपने वुड रादर का इस्तेमाल करना है। लेकिन उस सूरत में फिर यू वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो याद रखिए, जब भी वुड के बाद यू आता है तो हम इसको फिर वुड प्रोनाउंस करते हैं। वुड यू रादर टेक टी और कॉफी, यानी आप क्या पसंद करेंगे। तो वो जब जवाब देगा तो वो एक चीज को प्रेफर करेगा। जिस तरह ये जुमला है, आई वुड रादर टेक टी देन कॉफी, यानी मैं चाय लूंगा, मैं चाय पीना चाहता हूं। तो ये उसने प्रेफरेंस किया। तीसरा एक इस्तेमाल ये भी है कि हम इसको पोलाइट रिफ्यूजल के लिए लगाते हैं। जब कोई आपसे सवाल पूछे और आप इनकार करते हैं लेकिन अदब के दायरे में, तो आप वुड रादर के साथ जवाब दे सकते हैं। तो फिर जवाब इस तरह होगा। कोई आपसे कहता है मिसाल के तौर पर, लेट्स गो टू द पार्क, आइए पार्क चले। लेट्स गो टू द पार्क, ही गिव यू अ सजेशन, उसने आपको सजेशन दिया, मशवरा दिया, लेकिन आप इनकार करते हैं लेकिन अदब के दायरे में। तो आप इस तरह कह सकते हैं, आप इस तरह कह सकते हैं, आई वुड रादर नॉट गो, आई वुड रादर नॉट गो, मैं ना जाने को तरजीह देता हूं। मतलब यह है कि आई कैन नॉट गो देयर। लेकिन जब आप कहते हैं आई कैन नॉट गो, इट्स अ लिटिल डार्क एंड लिटिल स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट इफ यू से आई वुड रादर नॉट गो, तो मैं ना जाने को तरजीह देता हूं। या एक और बात भी आप ज़हन में याद रखें कि वुड रादर के बाद अगर आप नॉट लगाएंगे तो ये पहले नहीं लगाएंगे, आप बाद में लगाएंगे। आई वुड रादर नॉट, आप ऐसा नहीं कीजिए आई नॉट वुड रादर, आई वुड रादर नॉट, और यहां टू भी आप नहीं लगाएंगे। तो उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो में आपको वुड रादर का की इस्तेमाल का समझ आया होगा। और एक आखिरी पॉइंट ये भी है कि आप वुड रादर की जगह आप सिंपल प्रेफर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आई प्रेफर टी डैश कॉफी, यानी मैं चाय को कॉफी पर तरजीह देता हूं। अब याद रखिए, एग्जाम में यह पॉइंट बहुत जरूरी है कि आई प्रेफर टी। अब यहां जब सिंपल प्रेफर आ जाए तो फिर कंपैरिजन के लिए आप यहां टू लगाएंगे। इस बात को भी याद रखें, आई प्रेफर टी टू कॉफी।
आई प्रेफर टी देन कॉफी गलत है। तो जब सिंपल प्रेफर आएगा तो फिर आप यहां टू लगाएंगे, और अगर वुड रादर आएगा तो फिर आप कंपैरिजन दिन के साथ करेंगे। तो इन दो पॉइंट को भी आप जहन में याद रखें। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम।